हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओमकारेश्वर मंदिर की। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है और यह 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। यह मंदिर नर्मदा नदी के बीच मांधता नामक द्वीप पर बना हुआ है। इस द्वीप का आकार ओम के जैसा है, इसलिए इस जगह को ओमकारेश्वर कहा जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसकी वास्तुकला बहुत ही अद्भुत है। मंदिर के गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग स्थापित है। यह शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बना हुआ है और इसकी पूजा सदियों से की जा रही है। ओमकारेश्वर मंदिर परिसर में कई छोटे बड़े मंदिर भी है, जिनमें सिद्धनाथ मंदिर, ममलेश्वर मंदिर प्रमुख है। यहाँ दर्शन के लिए हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस जगह न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है, बल्कि इसकी प्राकृतिक सुंदरता भी पर्यटकों को आकर्षित करती है। नर्मदा नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नाव से द्वीप का चक्कर लगाना यहाँ एक लोकप्रिय अनुभव है। ओमकारेश्वर मंदिर की यात्रा एक आध्यात्मिक और शांतिपूर्ण अनुभव प्रदान कराती है। ओमकारेश्वर ओमकारेश्वर मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह कई प्राचीन मान्यताओं और चमत्कारी रहस्यों से जुड़ा हुआ है। यह रहस्य इसे भक्तों के लिए और भी खास बनाते हैं। यह ओमकारेश्वर मंदिर से जुड़े कुछ प्रमुख रहस्य बताती हूँ आपको। ओम के आकार का बना द्वीप। ओमकारेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के बीच एक द्वीप पर स्थित है, जिसका आकार ओम जैसा माना जाता है। इस कारण इस स्थान को ओमकारेश्वर कहा जाता है, जिसका अर्थ है ओम के ईश्वर। यह मान्यता है कि यह पवित्र आकार इस जगह की आध्यात्मिक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। रात में महादेव और माता पार्वती का चौरस खेलना यह सबसे प्रसिद्ध और अलौकिक मान्यताओं में से एक है। ऐसी मान्यता है कि रात की आरती के बाद जब मंदिर के गर्भगृह के कपाट बंद किए जाते हैं, तो भगवान शिव और पार्वती चौरस एक प्राचीन खेल खेलने के लिए यहाँ पे आते हैं। सुबह जब पुजारी मंदिर खोलते हैं, तो कभी कभी चौरस और पासे बिखरे हुए मिलते हैं, जिसे इस दिव्य उपस्थिति का प्रमाण माना जाता है। ज्योतिर्लिंग का स्वयंभू होना। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वयंभू यानी स्वयं प्रकट हुआ माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि इसे किसी इंसान ने स्थापित नहीं किया है, बल्कि यह अपनी इच्छा से यहाँ प्रकट हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार विंध्य पर्वत के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। राजा मानधाता की तपस्या। यह भी कहा जाता है कि भगवान राम के पूर्वज राजा मानधाता ने इसकी स्थापना इसी स्थान पर कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए थे और यह ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने का वरदान दिया। इसी कारण इस द्वीप को मान्धता पर्वत भी कहते हैं। तीर्थों का अधूरापन। एक और प्रचलित मान्यता यह है कि अगर कोई व्यक्ति देश के सभी तीर्थ स्थानों की यात्रा कर ले, लेकिन ओमकारेश्वर आकर नर्मदा नदी का जल और इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन न करे, तो उसकी तीर्थ यात्रा अधूरी मानी जाती है। इससे इस स्थान का और भी महत्व बढ़ जाता है। ओमकारेश्वर मंदिर जाने के लिए आप सड़क, रेल या हवाई मार्ग से भी जा सकते हैं। सार्वजनिक परिवहन से भी आप जा सकते हैं। सीधे भोपाल से ओमकारेश्वर बस सेवा उपलब्ध है, लेकिन आप इंदौर और खंडवा शहर से भी बस लेकर जा सकते हैं। हवाई मार्ग। ओमकारेश्वर के लिए निकटतम हवाई अड्डा इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है, जो मंदिर से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। हवाई अड्डे से आप टैक्सी या बस से ओमकारेश्वर पहुंच सकते हैं। ओमकार रेल मार्ग से यदि जाना हो, तो ओमकारेश्वर के सबसे पास का रेलवे स्टेशन है मोकटक्का, जो मंदिर से 12 किलोमीटर दूर है। हालांकि प्रमुख रेलवे जंक्शन है खंडवा, जो मंदिर से लगभग 72 किलोमीटर की दूरी है। खंडवा से आप बस या टैक्सी से भी ओमकारेश्वर मंदिर जा सकते हैं। तो ये था मध्य प्रदेश में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर मंदिर।